एक प्रॉपर्टी और रह गई थी, वो भी बता देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे अपने। ठीक है, अब इमेज की एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं और इमेज पे काम करते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, तो HTML में इमेज कैसे लगाते हैं और CSS पे उस पर हम क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। तो बॉर्डर तो डाल ही सकते हैं, बॉर्डर हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, और बाकी क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। HTML यहाँ मैं एम्बेडेड वाला ही कंसेप्ट लगाऊंगी। लगा देते हैं स्टाइल। बॉडी और बॉडी इमेज लगाने के लिए हम लोग लिखते हैं IMG और SRC, और यहाँ डबल कोट्स में हम लोग इमेज लगा सकते हैं। सेव कर दें। और कार को, और ये इमेज को मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। कार की इमेज है कार डॉट डेस्कटॉप पे ही सेव है। अभी मैंने कोई इसमें स्टाइलिंग नहीं लगाई है। इसको रन कराते हैं और देखते हैं अभी कैसा आउटपुट आता है और कितनी बड़ी इमेज आती है हमारी। ये रहा, इमेज आ गई है हमारी। ठीक है, पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है मेरा। तो मैं इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकती हूँ। बैकग्राउंड पे लगा इमेज की हम लोग हाइट विड्थ नहीं सेट कर सकते, लेकिन अलग से जो हम इमेज लगाएंगे उसका हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट विड्थ सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। भाई IMG भी एक टैग है, तो हमने सेलेक्ट कर दिया सेलेक्टर के तौर पे, और यहाँ पर लिख दिया हाइट। इसकी कितनी रखना चाहते हैं, जैसे 400 पिक्सल। विड्थ कितनी रखते हैं, तो 400 रख लेते हैं। आप अलग अलग हाइट विड्थ भी रख सकते हैं और एक भी रख सकते हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है इमेज, हम लोगों ने छोटा कर दिया है यहाँ पर। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए।
मैम मैं बोल रहा था कि जैसे ये जो आपने अभी इमेज लगाया है मैम, इसको राइट साइड में करके और इसके लेफ्ट साइड में अगर कुछ लिखना हो हमें, जैसे कुछ टाइप करना हो हमें अपने वेब पेज पे, तो हो सकता है ना मैम? हाँ हाँ हाँ, वो हम डिव पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में टॉपिक है, शायद आज ही हो जाएगा, देखते हैं। तो उससे उसको हम इधर उधर मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। अ, तो इस तरीके से हाइट विड्थ सेट होता है, ठीक है, इमेज का। अब एक और प्रॉपर्टी होती है मेन, ये हाइट विड्थ तो इमेज की प्रॉपर्टी है। अब सीएसएस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सीएसएस में हम लगाते हैं ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, ओके, कि कितना ट्रांसपेरेंट मुझे चाहिए, उसको बोलते हैं हम ओपेसिटी। और मैंने यहाँ लगा दिया ओपेसिटी। ओपेसिटी 0 से लेके 1 तक के रेंज में लाई करती है, मतलब हेलो मैम। 0। हाँ जी बोलिए। मैम ये मेरे को टाइटल के बाद जो आपने ये करा है, ये मैम नीचे वाला स्टाइल टाइप इक्वल टू ये कोलोन के बाद टेक्स्ट फिर सीएसएस, मैम ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। अरे ये तो रोज का ही है भाई, रोज यही करते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाइलिंग ही तो लगा रहे हैं हम, भूल गए? 3 तरीके की स्टाइलिंग लगाते थे, एक इनलाइन लगाते थे, एक एम्बेडेड का कंसेप्ट लगाते थे, और लिंक्ड का कंसेप्ट लगाते थे, ठीक है। तो इनलाइन का मतलब होता है जब मैं इधर ही टैग के अंदर स्टाइलिंग लगा दूं, तो वो इनलाइन कहलाता था। लेकिन इतना सब एक साथ लिखते तो थोड़ा प्रोग्राम अजीब सा दिखने लगता। और लिंक्ड का मतलब होता है कि एक अलग से पेज पे हम लोगों को सीएसएस का कोडिंग लिखना होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है जब हम लोग सीएसएस का कोडिंग और एचटीएमएल का कोडिंग एक साथ लिखते हैं, तो उसको हम एम्बेडेड बोलते हैं। 3 तरीके की स्टाइलिंग होती है, मैंने आप लोगों को ना नोट्स वगैरह भेजे यस हैं, मैम। देख लेना। इनलाइन एम्बेडेड और एक लिंक था। हाँ, तो ये एम्बेडेड वाला मैं यूज कर रही हूँ। आप ओके मैम। यही चीज लिंक के साथ भी यूज कर सकते हैं, और यही चीज आप इनलाइन के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है मैंने, एम्बेडेड में स्टाइलिंग ऐसे ही लगाते हैं। ओपेसिटी की बात कर रही थी मैं। ओपेसिटी एक्चुअली आपका ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं, जो 0 से लेके 1 तक के बीच में लाई करते हैं। यानी आप 0.0 भी दे सकते हैं, 0.1 भी दे सकते हैं, 0.2 भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली परसेंटेज पे लाई करती है, परसेंटेज होता है ये। 1%, 1 का मतलब हो गया 100%, तो 100% को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। मान लीजिए मुझे 20% देना है, तो मैं 0.2 लिख दूंगी यहाँ पर सिर्फ। तो परसेंटेज वगैरह साइन नहीं लगाते, आप ये समझिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये समझिए 0 से लेके 1 तक के बीच में लाई करता है ओपेसिटी, ठीक है। तो हम पॉइंट में भी दे सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग ओपेसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं देती हूँ यहाँ पर, और ओपेसिटी में देखिए क्या होगा फिर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हमारा इमेज जो है। 0.5 दे देती हूँ, 50% तक मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। 0.5 सेव हो गया। देखिए दिखाई दे रहा है इमेज पे थोड़ा सा इफेक्ट आया है। फोटो के पीछे वो होता है, हम डिव से सेट करते हैं, मतलब डिव एक डिवीजन करके पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, एक डिव अगर आप जैसा करना चाह रहे हैं, तो एक डिव लीजिए, उसको लेफ्ट साइड पे सेट कीजिए, और इस इमेज का डिव भी लेफ्ट साइड पे ही सेट कीजिए, मतलब उसी पोजीशन पे, तो एक के ऊपर एक डिव आ जाएगा, ठीक है, ओवरलैप हो जाएगा। हाँ, बाकी टेक्स्ट दिखेगा या नहीं वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं आप कर लें, ठीक है। तो ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी आप देख रहे हैं पहले कैसी इमेज आ रही थी, अभी ट्रांसपेरेंट हो गई है थोड़ी सी। जितना ट्रांसपेरेंट करना चाहे उतना नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे देखिए और इफेक्ट डालते हैं, इसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। ये होवर शायद हम लोगों ने ऑलरेडी डर कर रखा है उस पे, जब लिंकिंग कर रहे थे हम लोग। होवर का मतलब होता है कि हम लोग कर्सर लेके जाए, सिर्फ बिना क्लिक की कर्सर लेके जाए,
और वो अपना इफेक्ट दिखाते जो हम होवर में देना चाहते हैं। तो मैंने होवर में क्या किया, ओपेसिटी 1 कर, ठीक है। इसका मतलब है इमेज तो आपकी 0.5 पे दिखाई देगी, ओपेक रहेगी, और जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगी पूरी तरह से इमेज दिखाई देने लगेगी, तो थोड़ा इफेक्ट अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए ये अब 0.5 से दिखाई दे रही है, बहुत काम ही नहीं करता है। हेलो मैम। काम नहीं करता। मैम ये हाँ मेरे को बोलो। इमेज ओवर और ओपेसिटी समझ में ही नहीं आया मैम, एक बार और बता दीजिए, हाँ मैं बता दीजिए। बताती हूँ। हाँ ये देखिए, पहले इफेक्ट देखिए, ये रहा, इमेज ऐसी दिखाई देगी आपको, मैंने ऐसे बना दिए, इसको बोलते हैं ओपेसिटी 0.5। ठीक है, अब देखिए मैं कर्सर ले जा रही हूँ, कर्सर है मेरा इधर हो रखा है, अब मैं इसको कर्सर को इस पे रखूंगी, देखिए इमेज पे ले जा रही हूँ कर्सर को, देखिए इमेज डार्क हो गई, दिख रहा है, मैंने सिर्फ क्लिक, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ कर्सर ले जाके छोड़ा हुआ है इस पे, और इमेज डार्क हो गई मेरी, देखा ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मैं कर्सर फिर हटाऊंगी, फिर इमेज लाइट हो जाएगी, फिर डार्क हो जाएगी, दिख रही है। क्लियर है मैम। ये होवर है। ओवर। होवर का मतलब होता है जैसे ही कर्सर उस पर ले जाके रखो, मतलब क्लिक मत कर रहा, सिर्फ कर्सर को ले जाके रख देना है, तो वो चीज देखिए काम करता है, मतलब जो भी लॉजिक आप लगाए, तो मैंने लगा दिया ओपेसिटी पर, फिर ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरा एकदम डार्क में आ जाए, ट्रांसपेरेंसी खत्म ही हो जाए, मतलब एक तरीके से ओपेसिटी बंद दे दिया। क्लियर है। ठीक है, आया इफेक्ट समझ में सबको। ठीक है, देखिए अभिषेक मैंने इसमें ये किया है, इमेज जैसे लगाते हैं, आपने क्लास बाद में ज्वाइन की थी ना, इमेज ऐसे लगाते हैं, तो इमेज तो HTML में ही नहीं लगाएंगे, तो HTML में इमेज इस तरीके से लगाई जाती है, IMG SRC। ठीक है, IMG का फुल फॉर्म होता है इमेज, और SRC का मतलब होता है सोर्स, मतलब कि इमेज। ये तो मैम HTML में भी आपने बताया था, ये पता है मैम, हाँ ये हाँ, मेरे को पढ़ना है, इमेज होवर और ओपेसिटी वाला बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था, ठीक इसको है। बताइए तो मैम। इमेज का देखिए, अब इसी IMG, क्योंकि IMG भी टैग है, तो मैंने इसी पे स्टाइलिंग दे दी, तो एक स्टाइलिंग मैंने दे दी, हाइट विड्थ तो चलो ठीक है सेट हो जाए, क्योंकि मेरे ना इमेज पूरा स्क्रीन को कवर कर रहा था, हम इमेज को सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे लगाई इमेज को सेट नहीं हो सकता है, और जो है जो हम अलग से इमेज लगाते हैं उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज सेट हो जाएगी, तो हाइट विड्थ से सेट कर दिया मैंने इमेज को। उसके बाद मेन मेरे को आज ये कराना था ओपेसिटी का, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कि कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, मैंने ये कहा ये ट्रांसपेरेंसी जो है 0 से लेकर 1 तक के बीच में लाई करती है, मतलब आप 0 भी दे देंगे 1 भी दे देंगे तभी चलेगा, तो 0 से लेके 1 तक के बीच में लाई करती है, तो आप पॉइंट में दे दीजिए ना, 0.1 0.2 0.3 ऐसे दे सकते हैं, अप टू 1 तक हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो 0 मैंने यहाँ दे दिया 0.5। 0.5 का मतलब मैंने बताया था कि ये 50% हो जाए, कि मैंने 50% उसको ओपेक कर दिया, यानी कि लाइट कर दिया 50%, मैंने उसको 50% यानी लगभग आधा, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद होवर का मतलब होता है जैसे हम कर्सर ले जाके उस पर छोड़ेंगे वो इफेक्ट दिखा देगा, होवर का मतलब होता है सिर्फ कर्सर ले जाके छोड़िए, ये होवर आप इमेज पे ट्राई कर लीजिए, ये होवर आप लिंकिंग पे ट्राई कर लीजिए, कभी किसी टेक्स्ट वगैरह पे ट्राई कर लेना। ठीक है, तो हेलो ये मैम। सारी चीज, हाँ जी बोलिए। मैम ये क्लियर हो गया मैम, मैं ये पूछ रहा था जो मैम आपने ये STM स्टाइल हेड बॉडी ओ हाँ बोलो। मैम 2 मिनट। मैम ये जो आपने ये लगाया हमने इमेज SCR इक्वल टू कार डॉट JPG, जो पाथ भी दिया है हमने जहां से मतलब इमेज लेना है, हाँ मैम ये वाला हम क्या ऊपर से नहीं कर सकते थे, जैसे यहाँ से ही स्टार्ट करते थे इमेज, जहां से पहले हम लोग इमेज मतलब लेते फिर उसके बाद उसका हाइट विड्थ उसके ओपेसिटी ये सब सेट करते, वैसे कर सकते थे मैम? नहीं, इमेज लगाना तो HTML का काम है,
तो HTML में ही नहीं देंगे, ये HTML स्टार्ट हो गया ना बॉडी पार्ट आपका, ठीक है। इमेज हम HTML में ही लगाएंगे और स्टाइलिंग हम CSS में देते हैं, इमेज की स्टाइलिंग हम CSS में देंगे। तो हम लोग स्टाइलिंग दे रखे हैं यहाँ पर, तो स्टाइलिंग तो हेड पार्ट में ही आती है ना आपकी, इसीलिए हम लोगों ने ऊपर लगा दी, ठीक है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने ऐसे ही किया था, लिंकिंग यहाँ पर दी थी और उसका जो है स्टाइलिंग हम लोगों ने ऊपर इस पे दिया था, हेड पार्ट में दिया, ठीक है। देखिए ना, हेड पार्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है आपका हेड पार्ट। उसके बाद HTML के दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है और एक होता है बॉडी पार्ट। तो HTML में हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइलिंग लगा दी और हेड पार्ट, सॉरी HTML में मैम हम तो लोगों मतलब ने हम जब भी टैग्स लगा स्टाइलिंग या दी। ये सब कुछ भी लगाएंगे तो हेड ही पार्ट में लगाएंगे, है ना? हाँ हाँ, ये जो भी स्टाइलिंग और अगर लगाएंगे इमेज ये सब जो देना हो लगाना होगा ये भी ये सब बॉडी में रहेगा। ये बॉडी में, ओके मैम। तो इस तरीके से करते हैं स्टाइलिंग, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे 0.2 कर देती हूँ, ओपेसिटी को 0.2 कर देती हूँ मैं। ये देखिए, अगर इफेक्ट समझ में आ रहा है तो ये और लाइट हो गई है इमेज आपकी, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है ये आपकी इमेज। तो ये होता है भाई, नंबर इस तरीके से दिए जाते हैं जितना आपको रखना है। ये देखिए, और होवर इफेक्ट पे तो मैंने 1 दे ही रखा था, ठीक है। आगे इफेक्ट समझ में? यस मैम। यस मैम, पूरा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये थी भाई स्टाइलिंग, आपके कोर्स में सब दे रखा था, ठीक है। हमने बैकग्राउंड पे काम किया, हमने बॉर्डर पे काम किया, हमने फॉन्ट पे भी काम कर लिया, हमने लिंक पे भी काम कर लिया, ओपेसिटी पे काम कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर आपका एक इफेक्ट अच्छा सा तैयार कर दे, ठीक है। जितना मतलब आपके कोर्स में था इतना है आपके कोर्स में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, तो ये प्रॉपर्टीज थी, स्टाइलिंग थी, वो हमने बता दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेलेक्टर, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब आज का पहला टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर अभी आप लोगों ने देखा, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं स्टाइलिंग लगाने के लिए, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने इमेज पे स्टाइलिंग लगाई तो IMG को मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहले हम P टैग पे स्टाइलिंग लगा रहे थे तो P को मैं सेलेक्ट कर रही थी, मतलब जिस टैग पे मुझे स्टाइलिंग लगानी थी मैं उसी टैग को सेलेक्ट कर रही हूँ, है ना। उसी को सेलेक्टर कहते हैं, जो यहाँ पर लिखते हैं, जो कोडिंग में मैंने लिखा भी हुआ है ऑलरेडी। IMG, ये हमारा सेलेक्टर है। क्यों? क्योंकि मुझे इमेज पे ही स्टाइलिंग लगानी थी तो मैंने IMG को ही सेलेक्ट कर लिया, यानी जिस टैग पे मुझे स्टाइलिंग लगानी थी उसी टैग को हमने सेलेक्ट कर लिया। लास्ट अगर प्रोग्राम्स आपको याद हो तो उसमें मैंने को P टैग पे स्टाइलिंग लगानी थी तो मैंने P टैग को सेलेक्ट कर लिया, H1 टैग को स्टाइलिंग लगानी थी तो H1 टैग को सेलेक्ट कर लिया। मैंने जिस टैग को स्टाइलिंग लगानी होती है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसी को हम सेलेक्ट कहते हैं, सेलेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये सेलेक्टर का काम है, और सेलेक्टर पे ही हम लोग स्टाइलिंग लगाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? सेलेक्टर कहते हैं किसको है, ठीक है। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी एक बार फर्स्ट क्लास में भी डन कर चुके हैं कि इसी को सेलेक्टर कहते हैं। लेकिन सेलेक्टर एक्चुअली सिर्फ एक ही नहीं होता है, सिर्फ आप टैग को ही सेलेक्ट करके काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास और भी बहुत तरीके होते हैं, तो इसी को देखते हुए देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, ठीक है। 3, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेलेक्टर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो 3 टाइप्स के सेलेक्टर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। पहला नॉर्मल सेलेक्टर, नॉर्मल या सिंपल भी इसको कहते हैं, नॉर्मल सेलेक्टर।
दूसरा होता है आपका क्लास सेलेक्टर। अब क्लास यहाँ कीवर्ड है, ठीक है, क्लास सेलेक्टर। और तीसरा होता है आईडी सेलेक्टर। और ज्यादातर ना क्लास सेलेक्टर यूज होता है, कोई भी बड़ी बड़ी वेबसाइट उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लास सेलेक्टर ही यूज है, ठीक है। तो नॉर्मल सेलेक्टर तो वही है जब हम टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो अभी तक करते हैं। तो ये मैं नहीं कराऊंगी, ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था। जब हम टैग को ही सेलेक्ट कर लेते हैं कोडिंग देने के लिए या स्टाइलिंग देने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सेलेक्टर। जैसे अभी हम लोगों ने IMG सेलेक्ट किया ना, तो IMG मेरा नॉर्मल या सिंपल सेलेक्ट, जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वो हम नॉर्मल सेलेक्टर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट देखिए, बताते हैं कैसे काम करता है ये। आपके पास अज्यूम कीजिए आप पेज बना रहे हैं, ये पेज है आपके पास इसमें पी टैग है, एक पी टैग बना दिया आपने, 5 पी टैग्स बना दिए, ये पी टैग बना दिया, ये भी एक पी टैग बना दिया, ये भी एक पी टैग बना दिया, और ये भी एक पी टैग बना दिया, ठीक है। मुझे सब पे एक ही जैसी स्टाइलिंग देनी है, सारे 5 पी टैग्स पर मुझे एक ही जैसी स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर पी को सेलेक्ट करूंगी, कोडिंग के लिए मैं ऐसे लिखूंगी पी और करली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगी, और यहाँ पर दे दूंगी बैकग्राउंड कलर जो भी मान लीजिए मुझे रेड देना है तो बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, ठीक है। इसको बंद कर दिया, या जो भी स्टाइलिंग मुझे देनी है, जितनी देनी है दे दीजिए, वो सारी स्टाइलिंग सब पे अप्लाई हो जाएगी एक साथ, ठीक है। आ रहा है ना कंसेप्ट समझ में? यही किया है हमने अभी तक कि सबको एक जैसी स्टाइलिंग देनी है। एम्बेडेड का कंसेप्ट उठाइए, सबको एक जैसी स्टाइलिंग दे दीजिए, मतलब ऐसे सेलेक्ट कीजिए, पी पे ही अगर मुझे स्टाइलिंग देनी है तो पी टैग को सेलेक्ट कीजिए, और सबको मतलब जो भी कलर दिया मैंने सब पे एक ही जैसा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, सबको आ गया समझ में ये पॉइंट? तो हम लोग आज तक यही करते आ रहे थे, अभी तक के क्लासेस में हमने यही किया। तो ऐसा किस लिए हो रहा था? क्योंकि हम लोग नॉर्मल सेलेक्टर या सिंपल सेलेक्टर पे काम कर रहे थे। जब हम टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये टैग सेलेक्ट कर लिया ना मैंने, टैग को ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सेलेक्टर या सिंपल सेलेक्टर, पे वो रेड कर देगा। पर मैं ऐसा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये 1 वाला पी टैग, इसको नाम दे देते हैं 1 2 और 5, ऐसा कुछ मैंने ऐसा नाम दे दिया, जूम किया, नाम नहीं देते हैं ऐसे, अज्यूम किया। तो मैं ये कहती हूँ कि 1 वाले को, 3 वाले को और 5 वाले को ग्रीन कलर दीजिए, 1 3 और 5 को ग्रीन कलर दीजिए, और 2 और 4 को रेड कलर दे दीजिए, 2 और 4 को रेड कलर। तो फिर कैसे देंगे आप? बताइए कैसे देंगे फिर? अगर 1 3 और 5 पी टैग सेम है सारे, अगर आप कहें कि मैडम पी टैग पे स्टाइलिंग दे दीजिए ग्रीन, तो सब पे ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। अगर पी टैग पे रेड दे दूंगी तो सब पे रेड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ पहले वाले पी टैग पे, तीसरे वाले पे और 5वें वाले पी टैग पे ग्रीन कलर आए, बाकी सेकंड और फोर्थ पे रेड कलर आए। तो क्या तरीका है, अब तक कितना सीखा है आपने कि क्या तरीके से आप दे सकते हैं? यही है कि मैम पर्सनली एक पी टैग में स्टाइलिंग देनी पड़ेगी मैम, जैसे एक में देने से नहीं होगा मैम। जैसे कि पी टैग है ना, मतलब पर्सनली उसमें आप दोनों यही कह रहे हैं ना कि इन लाइन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यस मैम, है ना? yes, ठीक है। हाँ, तो देखिए इन लाइन में तो टाइम जाएगा काफी, तो हम क्या करते हैं, इस चीज का भी सोल्यूशन, हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक ही क्लास अप्लाई करते हैं, क्लास में डाल देते हैं एक तरीके, ठीक है। और बाकी जो 2 बचे इसको अलग से क्लास में डाल देते हैं। तो वहां पर हम यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर इसलिए फायदेमंद है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। क्लास सेलेक्टर क्या करता है, आपको अब चाहे टैग अलग भी हो, मान लीजिए इसके नीचे एक और टैग आप लगा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसी पेज के अंदर आप एक H1 टैग लगा दीजिए। आप ये चाहते हैं कि इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन ही आए और इस पे भी वही इफेक्ट आए जो बाकी
1, 3 और 5 वाले पी टैग पे आ रहा है, तो इसको भी सेम क्लास अप्लाई कर दीजिए। चाहे टैग अलग है लेकिन क्लास अगर सेम है, क्लास का मतलब होता है ग्रुप एक तरीके के, तो मतलब एक ग्रुप में डाल दिया मैंने 1 को, 3 को और 5 को और H1 को, सबको मैंने एक ही ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। और उस ग्रुप पे मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की, उस ग्रुप में मैंने ग्रीन कलर दिया, और 2 और 4 को मैंने, मान लीजिए पी जो सेकंड है और फोर्थ पोजीशन पे पी टैग है, इसको मैंने एक अलग से ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, अलग क्लास में डाल दिया और फिर उस पर अलग स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। तो यहाँ क्लास का कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। अब देते कैसे वो हम यहाँ बताएंगे। तो कंसेप्ट आ गया समझ में? क्लियर मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब प्रोग्रामिंग ही है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मैं बता सकती हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक नोटपैड दूसरा ले लेते हैं। कैसे देते हैं यहाँ पर, तो देखिए HTML दिया, और एम्बेडेड वाले में ही, एम्बेडेड में भी यूज होता है और लिंक्ड में भी यूज होता है। इनलाइन में तो क्लास का कंसेप्ट का फायदा नहीं है, इनलाइन में तो खुद ही टैग में जाके स्टाइलिंग देते हैं, तो एम्बेडेड और लिंक में ये यूज होता है। मैं एम्बेडेड यहाँ यूज करूंगी। हेड दे दिया मैंने, बॉडी दे दिया, मतलब बहुत मेन फीचर हो जाता है ये क्लास सेलेक्टर। और एक डिव आगे पढ़ेंगे, ये दोनों चीजें ना पूरा CSS चला देती है। ठीक है, तो ले लेते हैं एक पी टैग, सब कुछ हमने लिख दिया मैसेज। इसको 5-6 पी टैग्स लगा लेते हैं। कुछ अलग से भी टैग लगा लेते हैं, H1 टैग लगा लिया मैंने, एक H2 टैग लगा लेते हैं। ये सब अलग अलग टैग्स हैं। पी टैग अलग काम करता है, H1 टैग अलग काम करता है और H2 अलग काम। मैम ये H1 टैग तो जो है ना हेडिंग के लिए यूज होता है, जैसे हेडिंग के एग्जांपल लिए, के लिए। यस मैम। हाँ हेडिंग के लिए यूज होता है। तो साइज बड़ा आता है उसका, फॉन्ट भी थोड़ा बोल्ड में आता है, डार्क कलर में आता है। H2 उससे, H2 भी हेडिंग के लिए यूज होता है, लेकिन छोटी हेडिंग लिखनी हो थोड़ी सी, उसके लिए यूज होता है। तो देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिया है, मैसेज है ये। कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ स्टाइलिंग पे ही ध्यान देंगे। कितने हो गए, 5 पी टैग्स हो गए मेरे पास, एक H1 टैग हो गया, एक H2 टैग हो गया। अब करेंगे क्या हम लोग, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। हर पी टैग में चाहिए और एक क्लास को इसमें बना दीजिए, मतलब एक लिखिए क्लास, कीवर्ड है क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ एक नाम दीजिए, ठीक है। जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं, जैसे किसी चीज का भी नाम देते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, किसी क्लास का ही नाम देते हैं आप, जैसे जावा में। ऐसे यहाँ पर भी एक क्लास कीवर्ड है यहाँ पर, और स्मॉल में लिखा है, तो क्लास कीवर्ड उसका एक नाम दीजिए। तो मैंने ऐसे अपनी तरफ से एक ABC नाम दे दिया। वैसे तो मीनिंगफुल नेम देते हैं, जैसे मेन्यू डिजाइन कर रहे हैं तो मेन्यू दे दिया, या हेडर डिजाइन कर रहे हैं तो हेडर दे दिया हमने, तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है वो और समझ में भी आता है। तो क्लास को मैंने एक ABC नाम दिया, ठीक है। फिर यही चीज मैंने उठा के सब पे डाल दी, जिस जिसको मेरे को सेम स्टाइलिंग देने का है वहां पर मैं सेम यही डाल दूँ, ठीक है। और जिसको मेरे को अलग स्टाइलिंग देने का है, फिर मैं उसके लिए अलग क्लास डिफाइन करूंगी। तो मान लीजिए एक क्लास मैंने दूसरी डिफाइन, सेम नेम नहीं होना चाहिए, दो क्लासेस का, तो हो गया। और क्लास XYZ, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया। कुछ क्लासेस को मैंने नाम दिया है, कुछ पी टैग्स को मैंने नाम दिया है ABC, और कुछ पी टैग्स को मैंने नाम दिया है XYZ, ठीक है। तो ये मेरा बॉडी पार्ट तैयार हो गया, इसको मैं सेव कर दूं पहले, लास्ट और अब स्टाइलिंग देखते हैं हम लोग हेड पार्ट।
तो स्टाइलिंग हम लोग P टैग या H1 टैग या H2 टैग पे नहीं देंगे, हम लोग देंगे ABC और XY, ठीक है। स्टाइल स्टाइल टेक्स्ट, तो स्टाइलिंग देते कैसे? अगर मैं देखिए डायरेक्ट ABC लिखूंगी तो वो ये सोचेगा कि ये कोई सिंपल सेलेक्टर आपने चूज किया है, ABC नाम का कोई टैग होगा, तो ABC नाम का तो कोई टैग होता नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि नहीं भाई ये क्लास है? तो क्लास को कॉल कराने का तरीका होता है डॉट ऑपरेटर, डॉट ABC से आप कॉल कराएं, ठीक है। हम लोग डॉट ऑपरेटर से कॉल कराएंगे, डॉट लगाएंगे और ABC लिखेंगे, तो उसको समझ में आ गया ये जो है आपका क्लास, इसके जो भी स्टाइलिंग देनी है आप दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ही देते हैं, बहुत सारे स्टाइलिंग सीख लिए हैं आपने, जैसे आपको जो सही लगे आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने ग्रीन, दूसरा स्टाइलिंग मेरा XYZ, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया, ठीक है। बस इसको हम रन करा देते हैं। क्लास डॉट HTML क्लास डॉट HTML, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर इफेक्ट, यस मैम। ये होता है भाई क्लास का कंसेप्ट, ये होता है। मैम एक बार कोडिंग दिखाना। अच्छा, बाकियों ने देखा इफेक्ट, मैं दिखा रही हूँ थोड़ी, यस मैम। ठीक है। और इसका बेनिफिट समझ में आया, एडवांटेज समझ में आया क्लास का। हम लोग अगर एक ही स्टाइलिंग अगर सारे टैग्स पे देंगे, मतलब सेम टैग है मेरे पास, मैं अलग अलग स्टाइलिंग खुद ही देना चाहती हूँ, कुछ पे अलग कुछ पे अलग, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं, ये होता है क्लास सेलेक्टर, ये रही कोडिंग का, ठीक है। डॉट ऑपरेटर लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि डॉट ऑपरेटर ही हमें बताता है कि अब हम क्लास पे काम करने जा रहे हैं, कॉल कराने का तरीका है, क्लास को कॉल हम डॉट ऑपरेटर से करें। क्लियर है मैम। कोडिंग का क्लिक लेना है तो ले लीजिए, डॉट ऑपरेटर से हम लोग कॉलिंग कराते हैं और डिफाइन करते हैं, मतलब जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, तो ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये मैंने कॉल कर दिया, ये देखिए ये कॉलिंग है, आप जिस भी नाम से डिफाइन करेंगे आप उसी नाम से कॉल करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाना है, क्योंकि डॉट ऑपरेटर इसलिए, देखिए अगर डॉट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो फिर वही बात है, वो सोचेगा ABC, फिर तो नॉर्मल सेलेक्टर हो गया ना, फिर वो सोचेगा ABC कोई टैग है, और जबकि ABC तो कोई टैग है ही, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोडिंग नोट हो गई आप लोगों की? यस मैम। 2 मिनट। अच्छा ठीक है, पीछे हो गया नोट? नोट हो गया कोडिंग आप लोगों का? यस मैम। ये देखिए मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है,
नहीं आ रहा है अभिषेक आपका? कोई यस मैम। अच्छा ये यस मैम से सुनाई दे गया, उससे पहले क्या कह रहे थे वो नहीं समझ में आया मुझे। मैम मैं बोल रहा था ना, अभी आ रही है मैम मेरी आवाज? हाँ हाँ अब आ रही है। मैम जो ये अभी आपने कोडिंग करवाई है, ये हमारे नोट्स में भी आप भेजेंगी ना कोई एग्जांपल प्रोग्राम करके? पता देखती हूँ मैं। हाँ कर रखा है, मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया, छोटा सा डेमो दिया हुआ है। ठीक है ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर को मैं दिखा रही थी। देखिए मैंने ये कहा था कि कभी किसी की कोडिंग चेक करनी है तो देख सकते हैं, हम लोग गूगल पे गए, ठीक है, और गूगल को मैंने इसे राइट क्लिक करे, मतलब किसी भी वेबसाइट का वेब पेज को राइट क्लिक करें और यहाँ व्यू पेज सोर्स कर लीजिए। ठीक है, व्यू पेज सोर्स कर लीजिए या इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे। व्यू पेज सोर्स करेंगे, ये देखिए ये पेज खुला है, इसके अंदर दिखाई देगा। टाइम खत्म होने वाला है। ये देखिए नीचे क्लास सेलेक्टर, देखिए डिव लगा रखे, डिव हम पढ़ेंगे। देखिए क्लास, सिर्फ क्लास कीवर्ड है, टैग के अंदर टेक्स्ट एरिया को दे रखा है। ठीक है, जितना इसमें जरूरत था उतना दे रखा। चलिए ठीक है, एक बार री लॉग इन कर लीजिए इसको।